अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे पहले आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेस की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी? बेसिस है बिटर टेस्ट, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर नॉन corrosive एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH, ये जलन पैदा नहीं करते सिवाय NaOH और KOH की कंसनट्रेटेड फॉर्म के अलावा। उसके अलावा दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपने चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पढ़ी होंगी और मैंने भी ये प्रॉपर्टीज़ लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस की हैं, तो आप उधर से कंसल्ट कर लें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहले नंबर पर जो आती है वो है रिएक्शन विद एसिड, बेस का रिएक्शन एसिड के साथ। तो स्टूडेंट, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी एक चीज़ बताई थी कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है, जब भी एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है तो ये बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, ये दो चीज़ें लाजमी बनेंगी। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर बना देते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एसिड है हमारे पास HCl, बेस है हमारे पास NaOH, तो रिएक्शन के नतीजे में बन जाएगा NaCl, इधर हमारे पास बन जाएगा NaCl और साथ हमारे पास बन जाएगा ये हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप मिलकर वाटर बना देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, एक रिएक्शन जो कि आपके स्टमक के अंदर हो रहा होता है, हम लोग वो भी लिख लेते हैं HCl प्लस। अगर स्टमक एसिडिटी हो जाए तो डॉक्टर जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उसका सॉल्ट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की ट्वाइस। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या बनेगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बन जाएगा MgCl2। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लोरीन 2 हैं, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो बैलेंस करने के लिए हम बाहर 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 OH ग्रुप बच गए और 2 हाइड्रोजन एटम बच गए, तो ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे 2H2O। तो स्टूडेंट, ये है हमारा रिएक्शन विद एसिड। नेक्स्ट हम लोग सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं इसका, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट। तो स्टूडेंट, नेम इसका इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से अमोनिया गैस निकलेगी जब रिएक्शन होगा। NH3 अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज होगी रिएक्शन के नतीजे में। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद बेस, इसका हमने बेस के साथ रिएक्शन करवाना है NaOH के साथ, तो आगे क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ से Na ग्रुप निकला, यहाँ से Cl ग्रुप निकला, बन गया NaCl प्लस NH4 है, यहाँ से NH3 का मॉलिक्यूल एक निकल जाएगा जो कि गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम बचा है, यहाँ से OH ग्रुप बचा है, ये दोनों मिलकर बना देंगे H2O वाटर। तो स्टूडेंट, ये है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म
salt plus water along with the liberation of ammonia गैस भी यहाँ से रिलीज होगी जो कि एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इसके अलावा एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं NH4 की ट्वाइस SO4, इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH की ट्वाइस। स्टूडेंट यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा तो हम लोग थोड़ा इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़। SO4 की कंबाइन वैलेंसी होती है -2, तो NH4 की होगी +1, चूंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो बाही 2 आ जाएगा, 2 × +1 आंसर आ जाएगा +2। आपको पता है कि मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर SO4 की कंबाइन वैलेंसी -2 है तो इस सारे की वैलेंसी फिर +2 होनी चाहिए। तो NH4 की वैलेंसी मैंने +1 लिख दी और बाहर 2 था, मतलब 2 मॉलिक्यूल थे NH4 के, तो 2 × +1 आंसर आ गया +2। तो ये इस तरह एक दूसरे को आपस में बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। और स्टूडेंट यहाँ पर देख लें आप, एक OH की वैलेंसी होती है -1, चूंकि 2 OH ग्रुप हैं, 2 की हो जाएगी -2, तो कैल्शियम की अंडरस्टूड सी बात है +2 होगी। तो यहाँ पर अब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। कैल्शियम की +2 है, SO4 की -2 है। चूंकि वैलेंसी सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी और नहीं लिखी जाएंगी, तो यहाँ पर बन जाएगा CaSO4 प्लस। अब यहाँ से कैल्शियम यूज हो गया, यहाँ से SO4 ग्रुप यूज हो गया। अब बाकी हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचे 2 NH4 ग्रुप बचे हैं। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ NH3 + H, फिर मैं लिख लेता हूँ NH3 + H। यहाँ पर स्टूडेंट 2 OH ग्रुप हमारे पास बच गए हैं, तो एक हाइड्रोजन एक OH ग्रुप के साथ मिलकर वाटर बनाएगा, एक हाइड्रोजन अगले OH ग्रुप के साथ मिलकर वाटर बना देगा। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएंगे 2 पानी के मॉलिक्यूल और 2 हमारे पास बन जाएंगे अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल 2NH3, और ये वाली गैस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो स्टूडेंट ये है हमारा रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, कि अमोनियम साल्ट रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो बनता है साल्ट प्लस वाटर अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड्स बेसिकली इसको हम लोग बेस ही कहते हैं। हाइड्रोक्साइड के अंदर मैं लिख देता हूँ आपको NaOH, ये भी हाइड्रोक्साइड है। KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे हाइड्रोक्साइड ही हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, जब भी हैवी साल्ट का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाती है। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है कि आपने रिएक्शन करवाया बीकर के अंदर, तो कुछ चीज़ नीचे बैठ जाएंगी, कुछ साल्ट वगैरह बनकर नीचे बैठ जाएंगे, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं दीज आर द PPTs, प्रेसिपिटेट्स, दीज आर द PPTs। तो हैवी मेटल के जो भी साल्ट बनेंगे वो सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे, तो इस अमल को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट सिर्फ इसके रिएक्शंस पर गौर करता है, इसके नेम पर गौर नहीं करता, जिसकी वजह से जब ये पेपर में आ जाता है तो उसे पता नहीं चलता कि इसमें आंसर कौन सा लिखना है। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, इसके स्टूडेंट 6 रिएक्शन है, हम वो सारे के सारे इधर करेंगे, तो बाद में आपको उसका तरीका भी बताऊंगा कि आप उसे कैसे लिख सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट हम अपने पहले रिएक्शन की तरफ। एक बात आपने याद रखनी है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड के अंदर हम सिर्फ NaOH के साथ ही इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, NaOH के साथ, आपकी बुक के अकॉर्डिंग।
तो स्टूडेंट पहला हमारे पास जो रिएक्शन है वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस NaOH। रिएक्शन के बाद क्या चीज बनेगी? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें SO4 की वैलेंसी है -2 कॉम्बाइन वैलेंसी, तो कॉपर की होगी +2, Na की है +1, OH की है -1। तो अब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। कॉपर का हम लोग यहाँ से ले लेते हैं Cu+2, OH की वैलेंसी है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बन जाएगा CuOH की ट्वाइस। तो आपके पास यहाँ पर बन गया CuOH की ट्वाइस। स्टूडेंट यहाँ पर OH ग्रुप 2 हैं, यहाँ पर OH ग्रुप 1 ही है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं बाहर 2 लगा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोडियम है और SO4 है। तो सोडियम की वैलेंसी है स्टूडेंट +1, SO4 की है -2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बन जाएगा आपके पास Na2SO4। तो यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ बनेगी वो बनेगी Na2SO4। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो चीज़ें बन चुकी हैं वो आप देख लें। कॉपर 1 है, इधर भी 1 है। OH ग्रुप इधर 2 हैं, इधर भी हमने 2 कर लिए, बैलेंस कर लिए। सोडियम के 2 एटम है, यहाँ पर सोडियम के 2 एटम है, यहाँ पर SO4 का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी 1 ही है। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन हमने बना लिया। कॉपर सल्फेट का NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा, ये बनाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4। और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कौन से पीपीटी होंगे? इसके होंगे ब्लू पीपीटी, इसके ब्लू पीपीटी होंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट रिएक्शन जिंक क्लोराइड का, ZnCl2 प्लस NaOH के साथ इसका रिएक्शन होगा। तो जिंक क्लोराइड का स्टूडेंट हमारा NaOH के साथ जो रिएक्शन होगा वहाँ पर क्या हो रहा होगा, मैं रफ वर्क थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ आप लोगों को। तो स्टूडेंट क्लोरीन की वैलेंसी है -1, चूँकि 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं तो दोनों की वैलेंसी हो जाएगी -2। जिंक की होती है +2, क्योंकि बैलेंस करना है हमने रिएक्शन को। मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट Zn जिंक आ गया, जिंक की वैलेंसी है +2, OH की होती है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बन जाएगा ZnOH की ट्वाइस। तो आप यहाँ पर बना लें ZnOH की ट्वाइस। तो यहाँ पर देखें जिंक एक ही है, यहाँ भी एक है। OH के यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, OH के 2 ग्रुप हैं, यहाँ पर एक ही है, तो हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 लिख देते हैं हम लोग। तो 2Na और 2Cl मिलकर आपके पास बना देंगे 2NaCl, ये आपके पास बन गया। तो जिंक हाइड्रोक्साइड के कौन से पीपीटी होंगे? जिंक हाइड्रोक्साइड जो हमें पीपीटी देता है वो है वाइट पीपीटी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो रिएक्शन है वो है, मैंने बुक के ऑर्डर से थोड़ा सा चेंज किया है इसको। तो नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम क्लोराइड का प्लस NaOH। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर देखें तो एक क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, चूँकि 2 क्लोरीन है तो 2 की कंबाइन -2 होगी। कैल्शियम की +2 होती है। अब कैल्शियम की +2 वैलेंसी है, OH की -1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बन जाएगा CaOH की ट्वाइस। तो ये बन गया CaOH की
ट्वाइस। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक कैल्शियम था, एक ही कैल्शियम है। OH ग्रुप यहाँ पर 2 हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं बाहर 2 लगा देता हूँ, तो 2Na और Cl मिलकर बना देंगे 2NaCl। तो स्टूडेंट ये भी एक बैलेंस इक्वेशन बन गई है हमारे पास। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो पीपीटी हैं वो कौन से हैं, ये भी वाइट पीपीटी देगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो रिएक्शन है वो है FeCl3। यह है फेरिक क्लोराइड, FeRRIC, फेरिक क्लोराइड, IC फॉर हायर वैलेंसी +3। रिएक्शन हम लोग इसका करवाते हैं NaOH के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, चूंकि 3 क्लोरीन है तो -3 हो जाएगी। Fe की +3 वैलेंसी है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं Fe की +3, OH की -1 वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बनेगा FeOH की थ्राइस। यहाँ पर बन जाएगा FeOH की थ्राइस प्लस। अब यहाँ पर देखें Fe एक है, यहाँ पर भी Fe एक है, लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप 3 है, यहाँ पर OH ग्रुप 1 है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं बाहर 3 लगा देता हूँ, तो आपके पास 3Na मिलकर 3Cl के साथ बना देंगे 3NaCl। और FeOH की थ्राइस की जो पीपीटी बनेंगे वो बनते हैं ब्राउन पीपीटी, ब्राउन पीपीटी। ये हमारे पास 4 रिएक्शन हो गए। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो 5th रिएक्शन है वो मैं FeCl3, इसके साथ मैंने आयरन का ही दूसरा रिएक्शन अरेंज कर दिया है FeSO4, फेरस सल्फेट। वो था फेरिक क्लोराइड, यह है फेरस सल्फेट, FeRROUS। OUS स्टैंड फॉर द लोअर वैलेंसी +2। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर देखें आप तो SO4 की कंबाइन वैलेंसी है -2, Fe की फिर होगी +2 वैलेंसी। इसका हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें कि Fe की वैलेंसी है +2, OH की वैलेंसी है -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बन जाएगा FeOH की ट्वाइस। तो यहाँ पर बन जाएगा FeOH की ट्वाइस। अब यहाँ पर Fe ग्रुप 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों इक्वेशन बैलेंस हैं। OH की यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर एक ही है। हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बाहर 2 लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें आप, सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और SO4 की वैलेंसी है -2। तो सोडियम की +1 वैलेंसी, SO4 की -2 वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बन जाएगा Na2SO4। तो आपके पास यहाँ पर जो चीज़ बनेगी वो बनेगी Na2SO4। यह है स्टूडेंट बैलेंस रिएक्शन फेरस सल्फेट का अलोंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके कौन से पीपीटी बनेंगे, इसके बनेंगे डर्टी ग्रीन पीपीटी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा लास्ट रिएक्शन जो है वो हमारा है लेड नाइट्रेट के साथ PbNO3 ट्वाइस प्लस NaOH। स्टूडेंट इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब आपको Pb लेड की वैलेंसी नहीं पता, आपको NO3 की भी वैलेंसी नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा जुगाड़ करते हैं
NO3 की वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए। आपने नाइट्रिक एसिड का फार्मूला पढ़ा होगा HNO3, नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, तो NO3 की कंबाइन वैलेंसी होगी -1। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि NO3 की कंबाइन वैलेंसी है -1। चूँकि 2 मालिक्यूल हैं तो 2 की होगी -2। तो Pb लेड की फिर अल्टीमेट सी बात है +2 होगी, क्योंकि मालिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब Pb की +2 है, OH की -1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में बन जाएगा Pb OH की ट्वाइस। तो यहाँ पर बन गया Pb OH की ट्वाइस। और हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, Pb एक है, यहाँ पर भी Pb एक है, मतलब लेड एक है, ये लेड का सिंबल है Pb। उसके अलावा OH ग्रुप यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर OH ग्रुप 1 है। हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बाहर 2 लगा देते हैं। अब बाकी हमारे पास क्या बचा, Na बचे और NO3 बचे। सोडियम की वैलेंसी है +1, NO3 की है -1, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। वैसे ही +1 चार्ज -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर बन जाएगा NaNO3। क्योंकि यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर NO3 ग्रुप भी 2 है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। तो ये आपके पास एक बैलेंस रिएक्शन है लेड नाइट्रेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और यहाँ पर स्टूडेंट कौन से पीपीटी बनेंगे, यहाँ पर भी वाइट पीपीटी बनेंगे आपके पास, वाइट पीपीटी। तो स्टूडेंट ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लिखना किस तरह है आपने, सबसे पहले प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड हेडिंग आ गई आपके पास, फिर बुक के ऊपर इसके नीचे 2 से 3 लाइनें 2 लाइनें लिखी हैं, तो आपकी जो लिखने के अंदर आपके पेजेस की लाइनें जो हो जाएंगी वो 2 से 3 हो जाएंगी। फिर उसके बाद एक लाइन पर आपने रिएक्शन लिखना है, या आप हेडिंग दे दें कि रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हेडिंग आ गई। उसके नीचे आप रिएक्शन लिखें। अगली लाइन पर आप लिख दें कि इसके ब्लू पीपीटी हैं। फिर एक लाइन छोड़ के अगली लाइन पर दोबारा हेडिंग दे रिएक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर नेक्स्ट लाइन पर आप ये वाला रिएक्शन लिख दें। उससे नेक्स्ट लाइन पर आप वाइट पीपीटी लिख दें। उससे एक लाइन छोड़कर फिर नेक्स्ट आप हेडिंग दे दें रिएक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अलोंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। हेडिंग देने के बाद अगली लाइन पर, तो स्टूडेंट पहली लाइन आपकी आ जाएगी हेडिंग की। हेडिंग के बाद आपकी एक रिएक्शन की लाइन आ जाएगी। रिएक्शन के बाद अगली लाइन पर यहाँ पर आप लिख देंगे कौन से पीपीटी हैं, और फिर आप एक लाइन वैसे छोड़ देंगे। तो एक रिएक्शन के अंदर आपकी ये 4 लाइनें यूज़ हो रही हैं। चूँकि 6 रिएक्शन है तो 6 × 4 आंसर आ जाएगा 24। तो 24 लाइंस आपकी इजीली बन जाएंगी, मतलब आपका एक पेज इजीली बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं बोर्ड के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ तक है हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर में कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।